हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1। हम बात करेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस है, तो ध्यान से देखते हुए चलना, बिना टाइम वेस्ट करे हम एक एक करके सारे सवाल को करेंगे। और इस चैप्टर में कोई भी बेस नहीं है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ आता है तो कोई भी इसका बेस नहीं है, सीधा हम सवाल कर सकते हैं। तो आपको सवाल जो है समझ में आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ, 5th क्लास में, 6th क्लास में, तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें प्राइम फैक्टर के रूप में इसको एक्सप्रेस करना है। अगर मैं यहां पर इसका फर्स्ट पार्ट देखता हूं, जो कि मुझे दे रखा है 140, मैं इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व करने की कोशिश करता हूं। 140 को अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूं तो ध्यान से देखना, ये 2 से जाएगा 70 टाइम्स में, ये 2 से जाएगा 35 टाइम्स में, ये 5 से जाएगा 7 टाइम्स में, और 7 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो हमारे 140 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये मेरा फाइनल आंसर है। सेम ऐसी अगर मैं कौन सा करें, चलो थर्ड वाला पार्ट करते हैं। ठीक है, इसको देखना ध्यान से। थर्ड वाला पार्ट मेरा क्या है, ये लिखा है 3825। अगर मैं इसको करता हूं तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं इसको कोशिश करता हूं 3 से करने की। तो 3 बन जा 3, 3 एकम 3, और 3 2 6 कैरी गया 2, 3 7 जा 21 कैरी गया 1, 3 5 जा 15। फिर मैं 3 से करता हूं, या 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा। अब मुझे ये दिख रहा है ये जाएगा 5 से, 5 8 जा 40 कैरी गया 2, 5 5 जा 85। फिर 5 से करूंगा तो 5 से जाएगा 17 टाइम्स में, और 17 जो है वो प्राइम नंबर है, ये किसी से जाता नहीं है, तो ये अपने बार में जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैं यहां पर लिखूंगा पहले 3825 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 7। देखो भाई, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। ये 3 जो है 2 बार है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2। 5 भी 2 बार है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। और 17 एक बार लिखा तो मैंने इसको लिख दिया 17। ऐसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं हम इसमें 4th और 5th में से कोई एक पार्ट करते हैं। मैंने सोचा कि मैं 5th वाला पार्ट करता हूं। बाकी देखो, आपको भी ट्राई करना है। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इधर थोड़ी सी पहले जगह बना लेता हूं, नोट करते जाना। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा से फिर से देख लेना। इसके लिए आपको टेबल की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको टेबल आते हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और अगर टेबल नहीं आते हैं तो फिर तो आपका 10th क्लास में बैठना बेकार है, क्योंकि ये सारे जो सवाल है टेबल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर, 7 2 9। अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करता हूं तो देखो, ये जो नंबर है ये इजीली किसी नंबर से नहीं जा रहा। अब क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते 8 से 9 साल हो चुके हैं, तो मुझे पता है किससे जाएगा। ये जाएगा सीधा सीधा 17 से जाएगा। बाकी आप चेक कर सकते हो, चेक करते करते आओगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार में जाएगा। चलो वो देखते हैं। अगर आपको 17 का टेबल आता है तो ध्यान से देखना, 17 4 जा 68, कैरी बचा कितना 6, और 17 3 जा 51, कैरी बचा कितना 11, और 17 6 जा 119 119। ठीक है, देखो भाई, मेरे को जो टेबल ज्यादातर हिंदी में याद है, तो मैं ज्यादातर हिंदी में टेबल पढ़ता हूं। ठीक है, बाकी आप समझ जाना, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, मतलब 7 के टेबल से काट रहा हूं मैं इसको। फिर से देखते हैं। अब ये जाएगा सीधा सीधा 19 के टेबल से। मैं हिंदी में टेबल पढ़ूंगा। ठीक है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, बच गया कितना 5, 5 बचेगा के साथ 19 दूनी 38, 38 कम बच रहा है भाई। एक बार 7 से दोबारा चेक करते हैं। 17 कम 17, 17 17 चौके 17 क्या 17 चौके 68, 68 में गया, और ये बचा 6, 17 51, बच गया 11, 17 7 इधर 7 आएगा, यहाँ 6 की जगह 7 आना है, अब हो जाएगा। ठीक है, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 बचा। अब यहां से कितना बचा, यहां से बचा 5, 19 38, 19 के 57, 3 बार में जाएगा ये। अब ये 23 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो इसके फैक्टर क्या आ चुके हैं,
ये आए हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, बच्चों को लास्ट के जो 2 सवाल है ना, इनमें दिक्कत आती है, ये होते नहीं है। चलो मैं 4th वाला भी करा देता हूँ, बाकी तो कर लेते हैं, लेकिन इन्हीं 2 में दिक्कत आती है क्योंकि टेबल आते नहीं है। टेबल आती नहीं तो वो इसको डिवाइड नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से देखो, पीछे क्योंकि 5 लिखा है, मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 एकम 5, 0 जाती नहीं है, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये जो है इसको मैं 7 से काटने की कोशिश करता हूँ। 7 एकम 7 बच गया 3, 7 चौक 28 बच गया 2, 7 तिया 21। अभी किससे जाएगा, ये 11 से जा रहा है। 11 एकम 11 बच गया 3, 11 तिया 33। अब 13 तो 13 अपने आप से जाएगा। तो लास्ट में हमें इसके फैक्टर लिख देना है कि क्या है फैक्टर। ये आए हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, तो इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका चैप्टर नंबर 1 का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो ध्यान से देखना ये कैसे होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई करना हमें एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये मुझे वेरीफाई करना है। मैं इसको इधर साइड में लिख लेता हूं, क्या कि मुझे जो वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, मुझे ये वेरीफाई करना है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका फर्स्ट पार्ट यहां से उठाता हूं, मुझे जो कि दे रखा है 26 एंड 91, बड़े सिंपल तरीके से करूंगा। मुझे इसका चाहिए क्या, मुझे एलसीएम और एचसीएफ पहले निकालने पड़ेंगे। तो निकालते हैं, चलो। अगर मैं 26 के फैक्टर करता हूं यहां से, ये 2 से जाएगा 13 टाइम्स में और 13 से जाएगा 1 टाइम्स में। सेम एज 19 का करता हूं, ये 7 से जाएगा 13 टाइम्स में और 13 से जाएगा 1 टाइम्स में। अगर मैं इसके यहां पर फैक्टर लिखूं कि 26 के फैक्टर क्या आते हैं 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर क्या आते हैं, ये आते हैं 7 इंटू 13। मुझे वेरीफाई करने के लिए मुझे एलसीएम और एचसीएफ दोनों चाहिए। यहां से एचसीएफ निकालो सबसे पहले। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होता है। इन दोनों में कॉमन कौन है, 13। ठीक है भाई। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो कॉमन नहीं है, कौन कौन नहीं है, 2 और 7 नहीं है, ये भी लिख लो और इनकी मल्टीप्लाई करो। 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होता है, ये होता है 182। 182। अब मेरे पास एचसीएफ भी आ चुका है, एलसीएम भी आ चुका है। ठीक है, उठा करके इस फॉर्मूले में रखो। एलसीएम की वैल्यू कितनी आई है 182, एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है 13। फर्स्ट नंबर हमारा कितना था 26, सेकंड नंबर कितना था हमारा 91। बस इनको मल्टीप्लाई करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले 13 की मल्टीप्लाई करते हैं इससे। 13 दूनी 26, हासिल गया 2। 13 अठे 104, 104 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो 106, हासिल गया 10। 13 कम 13 और 10 23। सेम इधर मैं 26 का टेबल पढ़ता हूं। 26 से कम 26, हासिल गया 2। 26 निम्मा 234 और 234 में अगर मैं 2 जोड़ू तो आएगा 236। क्या ये दोनों सेम है, हाँ ये तो सेम है। अगर ये सेम है तो इसको क्या कह देंगे हम, वेरीफाई। हमें यही वेरीफाई करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। एक बार मैं इसको साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या लिखा हमारे पास, 510 एंड 92। ठीक है, मुझे क्या करना है, इन दोनों नंबर को इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो भैया इनके पहले फैक्टर करते हैं। इनके फैक्टर क्या आएंगे, अगर 510 के फैक्टर करने स्टार्ट करते हैं तो ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। 5 से करते हैं 5 पंजे 25, 5 कम 5। 17 से करते हैं 17 तिया 51 और 3 से जाएगा ये एक बार में। 92 को अगर मैं करता हूं तो 92 किससे जाएगा, 2 से करते तो ये जाएगा 46 टाइम में, 46 बार में। 2 से जाएगा 23 टाइम्स में और 23 से 1 टाइम्स में। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये हुआ है। बाकी देखते हैं और क्या क्या आ रहा है इसमें। इसको अगर मैं इसके फैक्टर करते हैं, पहले इसमें को चाहिए फैक्टर लिख लेते हैं इसके पहले। 510 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 3। और इधर से 92 के फैक्टर क्या आए हैं,
92 के फैक्टर आए हैं 2 गुणा 23, यही है। तो मुझे चाहिए क्या, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या, जो दोनों में कॉमन है, मुझे 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो एचसीएफ मेरा आ गया 2। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और जो कॉमन नहीं है ये सारे के सारे नंबर और आएंगे, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आएगा इनको मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 17 इंटू 23 और इंटू में 13 भी हैगा और एक 2 और है, यही नंबर है, यही है। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा हमारा एलसीएम। ये आएगा लगभग, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, 23,460। 23,460 अगर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23,460, और इसको पुट कर लो। एलसीएम की वैल्यू कितनी आई थी अभी, 23,460। एचसीएफ कितना आया था हमारे पास, 2। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, 510। सेकंड नंबर हमारे पास क्या था, 92। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 0 2 6 12 2 चौक 8 और 1 9 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 46,920। और इधर भी यही आना चाहिए जब भी वेरीफाई होगा। तो इधर भी एक बार देख लेते हैं। मल्टीप्लाई अगर मैं इधर करूंगा तो क्या आएगा, 0 तो आना ही आना है, और 51 दूनी होता है 102, असली या 10, और 51 वंजा क्या होता है, 51 वंजा 459 है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 4 जा 51 9 जा 9 9 पंजे 45 4 5 9 459 होता है, और कैरी 10। तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे, तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेशन करके अपनी मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। सिंपल सवाल था। ये थर्ड जो क्वेश्चन है इसको मैं छोड़ता हूं आपके लिए, आप इसकी प्रैक्टिस करो और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताओ। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर 1 10th क्लास का है। तो इसमें क्या निकालना है, सिंपल सा सवाल है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। सिंपल सवाल है, आपको ये सवाल आता है। ठीक है, अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो तो ये सवाल आपको आता है। तो क्या करते हैं, हम इसका पहले फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, ये 2 से जाएगा 6 बार में, ये 2 से जाएगा 3 बार में, और 3 से जाएगा 1 बार में। सेम ऐसे अगर मैं 15 के फैक्टर करता हूं तो ये जाएगा कितनी बार में, 3 से जाएगा 5 बार में, और 5 से जाएगा 1 बार में। ठीक है, और 21 के अगर मैं करता हूं तो ये जाएगा 21, 3 से जाएगा 7 बार में, और 7 से जाएगा 1 बार में। अगर मैं इनके फैक्टर को लिख लूं, 12 के फैक्टर जो आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3, और 15 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 गुणा 5, और 21 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं 3 गुणा 7। अगर बात करूं इनके एचसीएफ की, ठीक है, एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन है, 3 इधर भी आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, और 3 इधर भी आ रहा है, तो एचसीएफ मेरा क्या हो गया 3। बात करूं अगर मैं एलसीएम की, तो जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही आएगा। बाद में बाकी जो बचे कुछ नंबर है, कौन कौन बच रहे हैं, 2 बच रहा है। ठीक है, 2 2 फिर 5 और फिर 7, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, और 60 को 7 से करता हूं 420। ये मेरा एलसीएम आ जाएगा इस सवाल का। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सवाल और देखते हैं इसी का। ठीक है, मैं इसको एक बार हटा देता हूं। चलो ये ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होगा। सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये वाला सवाल हम कर रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, 17, 23 और 29। देखो कुछ नहीं है इस सवाल में, बच्चे बिना मतलब घबरा जाते हैं इस सवाल को देखते ही। 17 जो है किसी के पाड़े में नहीं आता तो भैया अपने आप से जाएगा। 23 भी किसी के टेबल में नहीं आता तो ये भी अपने आप से जाएगा, और सेम एज 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता, ये भी अपने आप से जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, अगर मैं देखूं इनके फैक्टर जो करता हूं मैं, पहले फैक्टर लिख लेते हैं कि 17 के जो टुकड़े आए हैं वो आए हैं 17 ही आया भाई, कुछ है ही नहीं अलग। 23 के टुकड़े क्या आए हैं, वो 23 ही आया, और 29 के क्या आए हैं, वो 29 ही आया है। तो इसमें मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा।
जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो उसका एचसीएफ होता है 1। और एलसीएम में क्या आएगा, जितने भी नंबर है, क्योंकि कॉमन तो कुछ है नहीं, इन सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 17 गुणा 23 और गुणा 29। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 11,339। 11,339। देखो भाई, तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये मत कहना कि ये आया कैसे है, साफ साफ दिख रहा है ना कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे, ठीक है। और आपके लिए मैंने छोड़ दिया है थर्ड वाला सवाल, इसको आप करोगे, ठीक है। आप भी तो ट्राई करो और कमेंट में मुझे आंसर बताओ कि क्या आएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों एक साथ में है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। गिवन दैट एचसीएफ हमें दे रखा है 306 और 657 का 9। तो ये बात हमें लिखनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 4 की कि एचसीएफ हमें क्या दे रखा है 9 और हमें क्या निकालना, फाइंड एलसीएम। एलसीएम मुझे निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। किसका निकालना है? ये दो नंबर हमें दे तो रखे हैं, एक को मान लेता हूं फर्स्ट नंबर और दूसरे को मान लेता हूं मैं सेकंड नंबर, 657। अभी अभी तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो फॉर्मूला यूज हुआ था वो क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर में फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। अगर तुम्हें सेकंड क्वेश्चन याद है तो एक बार देख लो, ये जो फॉर्मूला हमने लगाया था ये वाला, ठीक है, इसी से बनाया वो वाला सवाल भी, ठीक है। आगे चलते हैं। एलसीएम जो है हमें निकालना है तो मैं इसको रहने देता हूं ऐसा का ऐसे ही। एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 306 और सेकंड नंबर मुझे दे रखा है 657। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। ये जो 9 है ये इधर जाके होगा डिवाइड, तभी तो एलसीएम निकलेगा। 306 और ये 657, ये मैंने नीचे ले लिया 9। अगर मैं 9 को इससे काट दूं, क्योंकि दोनों ही संख्या 9 से कट रही है, तो क्या करता है मैं इसको काटने की कोशिश करता हूं। 9 या 27 गया 3, 9 चौक 36 और फाइनल हमारा आ जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास इधर बचा 34 और इधर बचा 657 और सीधे सीधे अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मल्टीप्लाई होकर आंसर मिलेगा क्या, 22,338। 22,338, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 5 देखते हैं। इसको हटाया तो मैं एक बार में, ये हट चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 का क्या लिखा है। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। हमें चेक करना है कि 6 की पावर जो n है वो 0 पे एंड हो रही है, आगे कुछ भी हो वो 0 पे एंड हो रही है कि नहीं हो रही, ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो इसका चेक करने का सिर्फ और सिर्फ सिंपल तरीका है, इन्होंने क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि जो n है वो नेचुरल नंबर है। और मेरा नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं मेरे, n मेरा क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो 6 की पावर 1 हो जाएगा जो कि मुझे देगा 1। अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट करूं तो ये मुझे 6 की पावर 2 जो देगा वो देगा 36। अगर मैं n की वैल्यू 3 पुट करूं तो 6 की पावर 3 मुझे क्या देगा, ये देगा मुझे 216। क्लियर है? अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट करूं तो ये मुझे क्या देगा, 6 की पावर 4 ये होता है 1296, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूं ये होता है कि नहीं। 6 36 6 कम 6 3 9 6 2 12, ओके यही होता है, ठीक है। तो मैंने देखा हर बार जो है ये 6 पे एंड हो रहा है, ये कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा, जो कि सवाल में इसने पूछा है। मैं एक बार सवाल को फिर से पढ़ देता हूं। चेक वेदर 6 की पावर n यानी n कुछ भी 6 की पावर n कैन एंड विद, क्या वो 0 पर खत्म होगा, एंड विद द डिजिट 0, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर ले लो तो ये 0 पे कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये बात हमें लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। हम यहां लिखेंगे नो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 बिकॉज फैक्टर ऑफ 6 इज 2 into 3,
क्योंकि 6 के जो फैक्टर है वो 2 इंटू 3 होते हैं, इसलिए कभी भी 0 पे एंड नहीं होगा। ठीक है, ये सवाल तो मैंने आपको समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा करो, और अगर समझ में आ गया तो मैं आपको होमवर्क देता हूं, आपको करना है 7 की पावर n। ठीक है, क्या ये 0 पे एंड होगा? और मुझे इस सवाल को करके बताओ ये होगा या नहीं। वीडियो को यहीं पे रोको और इस सवाल को पहले करो। हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन बच्चों को भी बहुत परेशान करता है, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे होगा। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्या लिखा है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन में एक वर्ड यूज हुआ है कंपोजिट नंबर। तो ध्यान से सुनो कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर मेरा वो होता है जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो मेरा कंपोजिट नंबर होता है। जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो वो मेरा कंपोजिट नंबर होता है। तो बस मुझे यही चेक करना है। अगर मैं यहां पर अगर मैं लिखूं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, अगर मैं इसको चेक करूं, ठीक है, देखो ये वाला पार्ट इधर कर लेते हैं और दूसरा वाला पार्ट मैं यहां पे करूंगा, प्लस 5। ठीक है, 2 चीज लिखे है ना, बीच में एंड आ रही है, एक इधर का और एक इधर का। तो इन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे 7 गुना 11 गुना 13 लिखा है और प्लस 13 लिखा है। अगर मैं यहां से 13 और यहां से 13 बाहर ले लूं तो इधर से क्या बचेगा? यहां से बचेगा 7 इंटू 11 और यहां से अगर 13 बाहर तो यहां से बचेगा 1। ये कितना देगा हमें? 11 7 77 प्लस 1, ये मुझे देगा 78। और 78 के भी तो टुकड़े हो जाते हैं, क्या होते हैं? 13 गुना 6। अब इसके तो 3 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं मुझे, और मैंने बोला था कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो। इसके तो 3 है, तो मैं क्या लिखूंगा? इट इज अ कंपोजिट नंबर। इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, सेम ऐसे इसको देखो। मैंने देखा 5 इधर भी आ रहा है और 5 इधर भी आ रहा है। अगर मैं 5 कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 6 7 गुना 6 गुना 5 तो मैंने बाहर ले लिया, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 5 बाहर है तो उधर बचेगा 1। इन सबकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या देगा ये मुझे? 1 दूनी 2 2 3 6 6 चौक 24 24 छिका 144 और 144 सत्ते कितना होता है? 1008 होता है। इनको जोड़ूंगा तो ये मुझे देगा 1009। और इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि भैया आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो, देखो 2 फैक्टर दिखाई दे रहे हैं, इसके फैक्टर हो या ना हो लेकिन 2 तो है। जब 2 फैक्टर था इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? इट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ऐसे इस सवाल को कर सकते हैं। पेपर में ये सवाल कई बार आया है, और वैल्यू का ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि यही सवाल है, डिजिट्स जो है चेंज हो सकती है। हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के 1.1 के 10th क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या लिखा हुआ है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ। हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ये रहा। ठीक है, अराउंड आ स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है एक राउंड का, यानी एक चक्कर लगाने का। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, जबकि रवि 12 मिनट लेता है फॉर द सेम, यानी पूरे चक्कर का। ये बात हम लिख लेते हैं क्या, कि सोनिया कितना टाइम ले रही है। ये लिखो, सोनिया टेक्स टू 1 राउंड। एक राउंड के लिए कितना टाइम ले रही है वो? 18 मिनट ले रही है। इसको लिख देते हैं। और रवि कितना ले रहा है? मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, देखो आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने जो लाइन खींची है, ये ले रहा है 12 मिनट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, ओहो क्वेश्चन अधूरा है भाई। चलो मैं क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन में मिलेगा तुम्हें आगे, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लो इस चक्कर से वो यहां से स्टार्ट करते हैं, दोनों के दोनों भागने स्टार्ट करे, सोनिया भी और रवि भी। जब भाग रहे होंगे तो जाहिर सी बात है, सोनिया 18 मिनट में कवर कर रही है, तो सोनिया बेचारी पीछे रह गई होगी, और रवि तो तेज भाग रहा है, रवि आगे निकल गया होगा। ठीक है, दे स्टार्ट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, एक साथ शुरू करते हैं, एंड गो द सेम डायरेक्शन।
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने मिनट बाद जो है दोबारा मिलेंगे। तो ऐसे सवाल में हम निकालते हैं एलसीएम। तो कुछ नहीं करना, बस तुम्हें एलसीएम निकालना है। यहाँ पे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो चलो निकालते हैं। 18 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा? ये 18 2 से जाएगा 9 बार में, और ये जाएगा 6 बार में। 9 जाता नहीं है, ये जाएगा 3 बार में। 3 से जाएगा 3 बार में, और ये 1 बार में। 3 से जाएगा 1 बार में, और ये 1 बार में। ठीक है, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो, जो कि मेरा आएगा क्या? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दिन 4, 4 3 12, 12 3 36। तो मेरा क्या आ चुका है? 36 मिनट आ चुका है। लास्ट में हम ये बात लिखेंगे कि क्या? दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट लेटर। वो 36 मिनट बाद जो है वो वापस से मिल जाएंगे। इसी के साथ आपका 1.1 जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। और वीडियो अगर समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करो, और बताओ उनको भी कि भैया ये जो टीचर है बढ़िया मस्त पढ़ाते हैं। तो हेल्प करो एक दूसरे की, ठीक है। बाकी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।